हेलो दोस्तों, नंदिनी मॉम्स ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ। तो आज से कल से जो है 6 to 8 की डीवी स्टार्ट हो गई है। मैंने इस पहले वाली वीडियो में भी आप लोग को बताया है। तो आज मेरी ये वीडियो खासकर 6 से लेके 12 तक के कैंडिडेट के लिए है जिनका डीवी होने वाला है। तो देखिए कि 6 से लेके 12 तक के टीच कैंडिडेट में गर्ल्स भी होंगी, बॉयज भी होंगे। तो ये सिर्फ प्राइमरी वालों के लिए नहीं था। आधार में मिस्टेक, डॉक्यूमेंट में मिस्टेक, ये सबके रिजल्ट में कहीं ना कहीं मिलेंगे। हाँ, तो देखिए आप लोग का डीवी अभी होने वाला है। जिनका हो चुका है तो उनकी उनकी उन्होंने जो गलतियां की हैं उनकी गलतियों से हमें सीख लेना है। तो आज का क्या मेरा टॉपिक ये है कि अगर आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आधार में मेन है आधार। अगर आपके आधार में किसी भी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी भी प्रकार का जो स्पेस है, नाम के बीच में स्पेस है, मदर के या फिर फादर के या फिर खुद आप तो आप लोग को क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा के रख लेना है। ये 6 से लेके 12 तक के टीचरों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जहाँ प्राइमरी वालों के लिए दिक्कत हुई थी उन्हें डाउटफुल में डाल दिया गया। क्योंकि उनका पहली बार मतलब पहले था तो उनको इतना आइडिया नहीं था, धीरे धीरे उनको आइडिया हुआ है। तो जो शुरुआत में थे बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जेन्यून थे, उन्होंने ये चीज़ उनको नहीं पता थी और इस गलती के कारण उनको डाउटफुल में डाल दिया गया है। तो वैसे वो डाउटफुल में डालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उस दिक्कत में पढ़ने ही क्यों जाएं। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करना है, रीचेक कीजिए। जहाँ पे भी कोई भी एरर हो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए। आधार कार्ड के लिए बस आपको एफिडेविट चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का। तो यहाँ पे जो है ये हो गया। और अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो नोटरी बनवा के रख लीजिए। अब देखिए, अब जो दिक्कत है यूपी की जो फीमेल है वो काफ़ी परेशान है केएम की वजह से। देखिए हमारे पटना में, सासाराम में, और पटना सासाराम और एक जगह और था, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, पटना, सासाराम और सारण और भोजपुर में जो केएम की जो समस्या है उसको सॉल्व कर लिया गया। उसके लिए अब उतनी दिक्कतें नहीं आ रही हैं। खासकर कि सासाराम में केएम से लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग को केएम के लिए परेशान नहीं होना है। अगर केएम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाइए और लगाइए, आपको डाउटफुल में नहीं डाला जाएगा। ये हो गया डीवी से रिलेटेड। अब देखिए, तो इसलिए यूपी के जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें डरना नहीं है कि मेरे केएम नहीं है तो मुझे डाउटफुल में डाल दिया जाएगा, फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग की नौकरी कहीं नहीं जाने वाली है। आप लोग की नौकरी आपके हाथ में ही है। बस आप लोग को ध्यान देना है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी एरर है तो उसके लिए आपको एफिडेविट या फिर नोटरी बनवा के रख लेना है। ये हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइमरी वालों का तो डीवी हो गया, उनको एक सत्यापन प्रपत्र मिल रहा है, तो क्या 6 to 8 को भी ऐसा कुछ मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, 6 to 8 में डीएलएड वाले और बीएड वाले ये दोनों हैं। इसलिए ये दोनों कैंडिडेट जो पीआरटी में है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका पीआरटी में भी डीवी कराया है और 6 to 8 में भी डीवी कराया है। तो आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले जाना है। अगर जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने अपना जो भी अपलोड किया है सबका वाटरमार्क निकाल लें, और बीएड वाले जो भी अपलोड किया है सबका वाटरमार्क निकाल लें। अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मार्कशीट अपलोड किया है, वो भी वेब मार्कशीट गूगल से जो हम लोग निकालते हैं वो अपलोड किया है, तो उसके लिए आप लोग को दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपने सर्टिफिकेट की जगह पे कोई कुछ और भी चीज़ डाउनलोड, मतलब उसकी जगह पे कुछ और अपलोड किया हुआ है, तो उसके लिए आप लोग को एक नोटरी बनवा के रख लेना है। और आपके पास जितने भी ओरिजिनल है, जो भी अपलोड किया है, उन सब का ओरिजिनल आपको लेके जाना है। ये हो गया। तो ये हो जाएगा। फिर आपके ओरिजिनल से, वाटरमार्क से, और ओरिजिनल का सादा कॉपी, ओरिजिनल का सादा कॉपी का एक पूरा एक सेट और वाटरमार्क का सादा कॉपी का पूरा एक सेट 6 to 8 में लग रहा है।
तो इन दोनों पे, वाटर मार्क वाले पे और सादे पे, दोनों पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जाना है। फिर आपका आपका सब कुछ अच्छा रहा ईश्वर की कृपा से, तो आपको भी एक सत्यापन प्रपत्र ही दिया जाएगा। इसके अलावा आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने अपने वीडियोज में बताया है, आपको भी सत्यापन प्रपत्र ही मिलेगा। प्राइमरी और 6 to 8 में सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्राइमरी में ओनली डीएलएड वाले थे, लेकिन 6 to 8 में डीएलएड और प्राइमरी दोनों, डीएलएड और बीएड दोनों हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट इन लोग का अपलोड हुआ है सिर्फ वही आपको लगेगा। उससे एक्स्ट्रा ये नहीं है कि बीएड शामिल हो गया है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा देना है, नहीं। आपने जो भी अपलोड किया है आपको सिर्फ वही देना है। तो ये हो गया कि क्या मिलेगा, तो हमें बस वही सत्यापन प्रपत्र मिलेगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं तो फाउंड करेक्ट वाला सत्यापन प्रपत्र मिलेगा। अगर आपके किसी भी एक डॉक्यूमेंट में या फिर आधार में किसी भी प्रकार का एरर है और आपने एफिडेविट या फिर नोटरी प्रस्तुत नहीं कर पाए तुरंत, तो आपको डाउटफुल कैटेगरी में डालकर डाउटफुल, फाउंड डाउटफुल करके आपको वो सत्यापन प्रपत्र मिल जाएगा। तो अगर डाउटफुल में भी आप लोग जा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो काउंसलिंग तो हमारी हो गई, हमें अपना खाता किस बैंक में खुलवाना चाहिए। क्या किसी भी बैंक में खाता होने से हमें काम चल जाएगा? तो नहीं दोस्तों। बिहार गवर्नमेंट में अगर आपका जॉब है, आपकी काउंसलिंग हो गई है, तो सबसे पहले आप उसके पास, आपको अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तब तो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपका अकाउंट किसी अन्य बैंक में है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही बैंक अकाउंट चाहिए। तो जिनके पास है उनका तो ठीक है। अगर यूपी के कैंडिडेट का यूपी में है तो उनको ट्रांसफ़र बिहार में करवाने की ज़रूरत नहीं है। यूपी का जो अकाउंट है वहाँ से भी आपको हो जाएगा, आपको ट्रांसफ़र करवाने की दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक नहीं है तो वो अपना अब खुलवा सकते हैं। अपना एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना पासबुक खुलवा लीजिए, क्योंकि डीवी के तुरंत बाद ट्रांसफ़र वो ट्रेनिंग आपकी होगी, और ट्रेनिंग में आपका एक प्रान नंबर करके आता है। प्रान जनरेट होने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल होना चाहिए। तो जिनका भी अभी बैंक खुला नहीं है, बैंक में अकाउंट खुला नहीं है स्टेट बैंक में, किसी अन्य बैंक में नहीं, स्टेट बैंक में जिनका भी नहीं है वो जाके अपना, डीवी हो चुका है तो वो जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार में ही खुलवाएं, आपका यूपी का भी, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप यूपी में भी खुलवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी यूपी में है तो उसको ट्रांसफ़र करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बस अकाउंट नंबर, ब्रांच, IFSC कोड यही लगता है और उसका एक जीरोक्स फोटोकॉपी लगता है। तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपको जानकारी मिल गई। क्लास 1 से लेकर 12 तक के जो भी कैंडिडेट हैं उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो कहीं के भी हो। अगर बिहार के हैं तो बिहार में है तो अच्छी बात है, यूपी के हैं तो यूपी में है तो भी अच्छी बात है। उसको बिहार में ट्रांसफ़र करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा अकाउंट से बारे में रिलेटेड। तो आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खाता अपनी खुलवानी चाहिए, 1 से लेकर 12 तक के कैंडिडेट के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि चेकलिस्ट हमें डीवी कराने के समय क्या पीआरटी वालों से अलग चेकलिस्ट मिल रहा है? तो हाँ दोस्तों, वहाँ पे पीआरटी में सिर्फ डीएलएड वाले, मैं दोबारा बता रही हूँ, पीआरटी में सिर्फ डीएलएड वालों का काउंसलिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है बीएड वालों का काउंसलिंग हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग चेकलिस्ट आपका चेंज हो गया है। जो बीएड वाले हैं उनके में अब बीएड का पूरा, जो भी चेकलिस्ट में है बीएड का पूरा आपका मांगा जा रहा है कि कहाँ से किए हैं बीएड, किस सन में किए हैं, कितना नंबर पाए हैं, कितने नंबर में पाए हैं। तो उसमें आपका बीएड का एक ऐड कर दिया गया है। तो और बाकी बस यही है। अब थोड़ा आप लोगों ने जो भी सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को चेकलिस्ट में पिंचअप करना है, और फिर आप लोग की डीवी होगी। डीवी में आप लोग को पता ही है आँखों का, फिंगर का होने के बाद ही होगा। तो आधार सबसे मस्ट है, इसलिए मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अपने हर वीडियो में मैं आप लोग से कहती हूँ कि अगर आधार में किसी भी प्रकार की कोई भी एरर है तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ एक नोटरी बनवा लीजिए। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ट्रेनिंग है, अगर
जिन जो भी करेक्ट फाउंड पाया गया है उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 5 तारीख के बाद। और जिनको डाउटफुल में रखा गया है क्या पता उनका डिले हो। इसीलिए आप लोग की जिनकी भी ट्रेनिंग अभी होने वाली है वो पहले से ही सब चीज़ें अच्छे से लेके जाएं ताकि उनको डाउटफुल में ना रखा जाए और आपको भी करेक्ट फाउंड वालों के साथ ही ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए। ये अभी कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा। इसके बारे में जो भी जानकारी होगी नंदिनी मॉम्स ब्लॉग के जरिए आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।